नमस्कार। बीए द्वितीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र में संकलित हिंदी साहित्य में केशवदास के रामचंद्रिका से लिया गया पद है, जिसकी यहाँ हम व्याख्या कर रहे हैं। इस पद में केशवदास कवि ने जब हनुमान सीता का पता लगाने के लिए लंका की ओर उड़ान भरते हैं, छलांग लगाते हैं, उस समय का दृश्य चित्रित किया गया है। जब हनुमान पर्वत से लंका की तरफ उड़ रहे हैं तो ऐसे लग रहा है मानो हरि कैसो वाहन की विधि कैसो हेम हंस लीक सी लिखत नभ पाहन के अंक को, कि जैसे भगवान विष्णु का वाहन गरुड़ हो, या ऐसा लग रहा है जैसे मानो स्वयं विधाता ब्रह्मा के वाहन हंस जो सोने से बने हुए हों, क्योंकि हनुमान का रंग सुनहरा है, सोने के जैसे रंग के हैं हनुमान। इसलिए यहाँ ब्रह्मा का हंस सफ़ेद रंग का है, पर यहाँ ब्रह्मा के हंस के लिए हेम हंस, जैसे ब्रह्मा का हंस सुनहरे रंग का हंस पहाड़ से एक तीव्रता के साथ उड़ के गया हो, ऐसे लग रहे हैं। ऐसे लग रहा है जैसे मानो इस पत्थर पर, पहाड़ पत्थर पर, उस पर कोई एक आकाश में लकीर सी खिंच गई हो। जैसे एक कसौटी का पत्थर होता है, वो काले रंग का होता है, हनुमान सुनहरे रंग के सोने के हैं। कसौटी के पत्थर पर सोने की लकीर खींचकर उस पत्थर के सोने की कीमत को परखा जाता है कि उसमें कितना शुद्ध सोना है। वैसे ही लकीर खिंच जाती है। ऐसे ही काले रंग के उस पहाड़ से नीले आसमान में जब हनुमान उड़ के गए हैं तो एक सुनहरी लकीर, क्योंकि तीव्रता से जब जाते हैं तो एक लकीर बन जाती है, तो उस तीव्रता के कारण मानो एक सुनहरे रंग की लाइन बन गई हो, रेखा बन गई हो। तेज को निधान राम मुद्रिका विमान केंधो लक्ष्मण को बाण छूटो रावण निशंक को। वह तेजस्विता के खजाने हनुमान राम की अंगूठी को उन्होंने अपना सवारी बना ली है, अपना विमान बना लिया है। कवि का कहने का तात्पर्य है कि राम की अंगूठी का विमान बनाकर वह तेजस्वी जो राम हैं, तेज के खजाने राम हैं, उनके वैसे ही तेजस्वी सेवक हनुमान उड़ गए हैं। ऐसा लगता है कि लक्ष्मण के धनुष से कोई बाण उस निडर निशंक अहंकारी रावण के लिए निकल के गया हो, क्योंकि लक्ष्मण बहुत श्रेष्ठ धनुर्धारी हैं और उनके बाण से निकला हुआ तीर उनके धनुष से निकला हुआ तीर बहुत तीव्र गति से अपने लक्ष्य की ओर भेदने के लिए चलता है। ऐसे ही अपने लक्ष्य को प्राप्ति के लिए हनुमान तीव्रता के साथ उड़ के गए हैं। गिरि गज गंड ते उड़ानो सुवरन अली सीतापद पंकज सदा कलंक रंक को। यहाँ बहुत ही खूबसूरत रूपक अलंकार है कि हाथी के जैसे मदस्थल से कोई भंवरा उड़ कर के कमल के तरफ जाता है, ऐसे ही यहाँ हाथी के मदस्थल यानी पहाड़, भंवरा यानी सुवर्ण भंवरा, सुनहरे रंग के भंवरा, तात्पर्य हनुमान, सुनहरे रंग के हनुमान, और सीता के पैरों को कमल बताया है, सीतापद पंकज, कि सीता के जो पैर हैं कमल के जैसे, उन निष्कलंक चरणों की शरण पाने के लिए जैसे मानो कोई भंवरा उड़ करके गया हो। दो अर्थों में अगर आप करना चाहें तो इस तरह से भी कर सकते हैं, जैसे कोई पहाड़ हाथी के मध्यस्थल से कोई भंवरा, सुनहरे रंग का भंवरा निष्कलंक कमल को प्राप्त करने के लिए
उड़ के गया हूँ। ऐसे ही इस पहाड़ की चोटी से हनुमान जो सुनहरे रंग के हैं वह सीता के चरणों की शरण लेने के लिए, निष्कलंक चरणों की शरण लेने के लिए वहाँ से उड़कर आकाश की ओर गए हैं। हवाई सी छूटी के सुदास आसमान में, केशवदास जी कहते हैं कि ऐसा लग रहा है जब हनुमान पहाड़ से सीता के पता लगाने के लिए उड़े हैं तो जैसे कोई आकाश में आतिशबाजी से, हवाई कोई बंदूक से गोली चलाई गई हो, आतिशबाजी चलाई गई हो, ऐसे तीव्रता के साथ आसमान की ओर छूटे हैं, निकल के गए हैं। कमान कैसो गोला हनुमान चालो लंक को, या ऐसे भी लग रहा है जैसे कोई तोप से निकला हुआ आग का गोला किसी ने लंका की ओर फेंक दिया हो, चला दिया हो। कहने का मतलब ये है कि सारे यहाँ जो वर्णन किया गया है वो सब हनुमान की तीव्रता से जाने को, जैसे सीता का पता लगाने के लिए हनुमान बहुत तेज़ी से लंका की ओर उड़ कर के गए हैं, तो वो सारे के सारे उदाहरण लेकर के यहाँ उस सुनहरे रंग के हनुमान को काले रंग के पहाड़ से उड़ता हुआ यहाँ पर बताया गया है। इस अवतरण में उत्प्रेक्षा, रूपक और उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है और छंद यहाँ पर दंडक छंद का प्रयोग हुआ है। धन्यवाद।